ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब लगी हो आग सीने में, जब लगी हो आग सीने में। हेलो प्यारे साथियों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के है ना मॉडल पेपर पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन नदी है, दूसरा आपका पवित्र, तीसरा आपका जल है, चौथा आपका भागीरथी है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भागीरथी हो जाएगा। ठीक है, और 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कहता है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भगत सिंह, है ना। भगत सिंह क्या है, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कहता है, इसमें 3 में क्या कहता है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, यानी बातचीत करता है कोई व्यक्ति तो उसका मन कैसा हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो कुछ भी मवाद धुआं रहता है वो बाहर निकल जाता है और हल्का हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या कहता है कि हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उसने कहा था। उसने कहा था क्या है, हिंदी कहानी की सबसे श्रेष्ठतम कहानी में से एक है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि कच्चा चिट्ठी खोलना मुहावरे का अर्थ होता है। क्या होता है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है चिट्ठी फाड़ना, दूसरा है भंडा फोड़ना, तीसरा आपका लिफाफा खोलना, चौथा आपका लिफाफेबाजी करना। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लिफाफा खोलना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, तो नई पीढ़ी के हाथों में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि अर्धनारीश्वर में किसका गुण समन्वय होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पुरुष और नारी दोनों के गुण क्या होते हैं उसमें शामिल होता है। किसमें, तो अर्धनारीश्वर में। अर्धनारीश्वर में पुरुष और नारी दोनों के गुण क्या होते हैं, समन्वय होते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि मित व्यापी करने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसमें देखिए पहला आपका व्यासील है, दूसरा आपका मित व्यापी है, उसके बाद अनव्यापी है, उसके बाद कम व्यापी है। तो मैं आपको बता दूं सीमित का मतलब क्या होता है, कम। जैसे आप लोग सुनते होइएगा कि जो कम बोलने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। उसी हिसाब से जो कम खर्च करने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मितव्ययी बोलेंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, इसको समझिए कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। इसमें देखिए पहला ऑप्शन गैंग्रीन है, दूसरा आपका कैंसर है, तीसरा पथरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गैंग्रीन हो जाएगा। गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। चलिए उसके बाद आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहता है कि सिपाही की माँ रचनाकार है। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि शिक्षा का कार्य क्या होता है, शिक्षा का काम क्या होता है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन धन की प्राप्ति में मदद करना, दूसरा कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में हमारी मदद करना, तीसरा संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना, चौथा खुशहाल जीवन जीने में मदद करना। तो मैं आपको बता दूं शिक्षा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो सी हो जाएगा, अर्थात संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, गणतंत्र। गणतंत्र का विलोम पूछ रहा है, तो एक चीज़ समझिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गण जोड़ तंत्र, गण का मतलब जनता और तंत्र का मतलब शासन, यानी जनता का शासन। तो इसका उल्टा हो जाएगा राजतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में किया गया था। इसमें देखिए पहला आपका दिनमान है, दूसरा प्रादीप्त, तीसरा आपका इंडियन टुडे है, चौथा आपका गीतिका है। तो मैं आपको बता दूं 13 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दिनमान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को क्या कहता है कि मल्ल्याज का पूरा नाम क्या है, तो भरत जी श्रीवास्तव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 15। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जल्दी से जाइए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सॉरी, जितना भी क्लास अभी हो रहा है यूट्यूब पर सबका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। कहाँ, तो व्हाट्सएप चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप
टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है आपका 15 नंबर की सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग किया गया है, 15 का जल्दी से बताइए तो आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वात्सल्य रस का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इसमें क्या कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह किस खास शाखा के कवि है, तो इसका बताना आपको आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी प्रेम मार्गी कवि है, प्रेम मार्गी कवि है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कहता है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास जो है वह किस भाषा के कवि है, इसको समझिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ब्रज भाषा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसमें देखिए पहला सर है, दूसरा क्षीर है, तीसरा सहायक है, चौथा उत्स है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्षीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि नावादास किस धारा के कवि थे। नावादास किस धारा के कवि थे। तो इसमें देखिए पहला निर्गुण धारा के है, दूसरा सगुण धारा के, उसके बाद सगुण पाशक भक्ति राधा राम भक्त धारा के, उसका इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सगुण पाशक राम भक्त धारा के कवि हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का आता है आपका कि तुलसी को किस वस्तु की भी भूख थी। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भक्ति की भूख है, किसे, तो तुलसी जी को, ठीक है। उसके बाद आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता कौन सी है। तो इसमें देखिए पहला प्यारे नन्हे बेटे को, दूसरा पितृवियोग, तीसरा आपका हार जीत, चौथा आपका गाँव का घर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पुत्र विजोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। इसमें देखिए पहला अवधि, दूसरा खड़ीवाला, तीसरा ब्रज भाषा, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ब्रज भाषा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। पहला पुत्र विजोग है, दूसरा हार जीत, तीसरा उषा, चौथा तुम लोग लाल कलम है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हार जीत हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में क्या कहता है कि अधिनायक किस कवि की रचना है। अधिनायक जो है वह किस कवि की रचना है। तो इसमें हो जाएगा आपका 24 का ए नंबर, अर्थात रघुवीर सहाय जी की है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में क्या कहता है कि उद्योग का विशेषण होगा। तो औद्योगिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 में क्या कहता है कि आज जनता किससे आतंकित है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से या व्यवस्था से क्या है, आंतरिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि उत्सव कौन मना रहे हैं। तो जनता है ना, आम जनता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि हर्षोल्लास का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है हर्षोल्लास, हर्षोल्लास, इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षोल्लास, हर्षोल्लास, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर कहता है आपका 29 क्या कहता है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सूर्योदय, सूर्योदय क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बोलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात उत्तिजोड़ ज्वल हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद समझ में आ गया होगा और क्लास में ही याद हो गया होगा। यदि सच में आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।